सावन महीने की शुरुआत कब से हो रही है और सावन के महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार पड़ने वाले हैं, कितने सोमवार पड़ेंगे, मंगला गौरी और सोमवार का व्रत हम क्या साथ साथ में रख सकते हैं अथवा नहीं, रक्षाबंधन का पर्व हमें कब मनाना है क्योंकि श्रावण में ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, तो भद्रा के साये में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। इस बार क्या स्थिति है, साथ ही आप सावन के सोमवार का व्रत करें या नहीं करें। सभी लोग सावन के प्रत्येक सोमवार पर एक कार्य अवश्य करें, चाहे महिला हो, पुरुष हो या कन्या हो या कोई बालक हो। वह एक काम सावन के महीने में आपको संकल्प जरूर रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सावन के महीने में कितने व्रत त्योहार हमें करने चाहिए और क्या एक साथ हम 2 व्रत कर लें? बहुत सारी बहनों का यह प्रश्न था कि सावन के महीने में ही सोमवार का व्रत रखा जाता है, जो कि पूरे साल भर के सावन सोमवार व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हमें होता है। मंगला गौरी का व्रत भी सावन के महीने में ही हम करते हैं, तो क्या सोमवार और मंगलवार के दिन जो मंगला गौरी का व्रत किया जाता है, यह दोनों एक साथ करें तो हमें पुण्य इसका प्राप्त होगा अथवा नहीं? जो कहें त्रयोदशी या फिर हम बात करें शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहती हैं, कोई महिला या पुरुष जो भी, तो पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहती हैं तो वह भी सावन के महीने से शुरू कर सकती हैं। देखिए, चातुर्मास का आप भेद ना रखें। चातुर्मास में क्या होता है कि हम सिर्फ शुभ मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। 16 संस्कार में जो कुछ संस्कार होते हैं जो कि विवाह से संबंधित रहे हैं, उनको नहीं किया जाता। बाकी व्रत त्योहार आप कंटिन्यू कर सकते हैं, व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। देखिए, जो सावन का महीना है 9 अगस्त तक है, ठीक है, 9 अगस्त तक है और 30 दिनों का यह एक महीना है। इसमें इस बार आपको 4 सोमवार मिल रहे हैं, जैसे कि कभी कभी 5 मिल जाता है, तो 4 सोमवार आपको व्रत करने होंगे। चौथे पर आप उद्यापन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले से रहने लगते हैं, यानी आषाढ़ में ही शुरू कर देते हैं और सावन का कंटिन्यू करके 5 करते हैं। कई लोग तो सावन का पूरा व्रत करेंगे और भादों को भी लेकर 5 करने के बाद उद्यापन करते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ करते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हमारी सलाह माने तो सिर्फ सावन में जो 4 पड़ रहे हैं, हमें 4 व्रत करके व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए। इसी प्रकार मंगला गौरी का जो व्रत है, इस बार मंगला गौरी का भी 4 पड़ रहा है, तो आप 4 करके उसका उद्यापन कर दें या लंबे समय तक आप 1 वर्ष तक मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। और दोनों ही व्रतों में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। लेकिन जैसे कि सोमवार में प्रथम पूज्य भगवान गणेश के साथ हम भोलेनाथ की करते हैं, मंगला गौरी में प्रथम पूज्य गणेश भगवान के साथ में माता पार्वती का मेन आपको पूजा उपासना करना होता है। देखिए, मंगल दोष के लिए बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद मंगला गौरी का व्रत करती हैं और कुंवारी लड़कियां भी मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सावन की शुरुआत कब से हो रही है। 11 जुलाई से सोमवार 4 आपको पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे वो 4 कौन कौन से डेट होने वाले हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर जाने वाले हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसी हिसाब से आपको सेट करना होगा। अब दूसरा जो सवाल है कि क्या हम मंगला गौरी का व्रत हम सावन के साथ जो सोमवार है उसके साथ कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, वैसे तो कहा गया है कि एक साथ 2 व्रत हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन वार्षिक व्रत की बात अलग होती है, जो साल में 1 बार आते हैं। लेकिन यह मंगला गौरी और सावन का जो सोमवार है, यह सावन में ही किया जाता है, साल में 1 बार।
तो अगर आपकी इच्छा है, आपको कोई संकल्प है आपकी, तो आप कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि 3 व्रत साथ में नहीं कर सकते। आपकी जैसी स्थिति हो, फिजिकल स्टेटस जैसा भी हो आपका, आप अगर कर सकते हैं आराम से तो व्रत कर लें। क्योंकि मंगला गौरी के व्रत में एक समय लोग ज़्यादातर भोजन करते हैं और सावन का जो सोमवार का व्रत होता है उसमें भोजन नहीं किया जाता। तो इस तरह से दोनों व्रतों के आहार में थोड़ा सा फेरबदल होने के कारण आप दोनों व्रत भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा नहीं है तो आप भोजन ना करें, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बहुत सारे लोगों की मान्यता होती है कि इस सावन का सोमवार जो है, हम जो सावन का सोमवार करते हैं, दिन भर करेंगे और सूर्यास्त के बाद पूजा उपासना करके उद्यापन करके एक आहार ले लेंगे। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि मंगला गौरी के व्रत में एक समय मीठा आहार लेते हैं और वैसे भी मंगलवार के दिन नमक का त्याग किया जाता है, तो आप नमक ना खाएं, ज़्यादा ही अच्छा होगा। सोमवार के व्रत में भी नमक नहीं खाया जाता, तो आप फलाहार लेकर व्रत करें, जबकि आपको ज़रूर करना चाहिए कि लेकिन ये सब करिए, लेकिन अगर आपका शरीर अलाउ करता है तब। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, दवा खाती हैं, तो आप अपनी स्थिति देखकर ही व्रत करें। सावन के महीने में एक जो कार्य है वो क्या है, हम जान लेते हैं कि जो रक्षाबंधन का पर्व हम बताएंगे किस डेट को पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, सभी बहनें रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांध देती हैं और जिनके भाई पास में हैं तो खुशखबरी, मतलब उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन जिनके भाई दूर हैं वो पोस्ट करती हैं। तो राखियाँ सभी जो पोस्ट करती हैं, आपको आसानी होगी कि आपका रक्षाबंधन का डेट पता है, क्या संकल्प लेना है आपको। 1 लोटा जल आपको घर से ही लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर यानी कि शिवालय जाना है। उस लोटे के जल में क्या क्या मिलाना है यह भी आपको ध्यान से सुन लेना है। जल आप एक दिन पहले ही भर के रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। शुद्ध साफ जल होना चाहिए, गंगा जल मिश्रित जल हो अति उत्तम है। बहुत सारे लोग प्रयागराज से और पवित्र नदियों से जल लेकर काशी विश्वनाथ जाते हैं और वहाँ पर भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। तो जो गंगा जल है, गंगा जल से जिसे कांवड़ यात्रा कहते हैं, उसकी शुरुआत भी जुलाई यानी कि सावन के महीने में ही होती है। तो अगर आप गंगा स्नान के लिए इधर बीच जा रहे हैं तो वहाँ से जल सावन के महीने में भरकर लेके आए। उस जल को मिलाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं और उसके साथ गाय का कच्चा दूध देख लीजिएगा, अगर मिल जाता है तो चढ़ाइए। अभिषेक की भी बात की गई है, तो गाय का कच्चा दूध आपको इस्तेमाल करना चाहिए कोई विशेष मनोकामना के लिए। और देखिए क्या करना, पूरा 100% विश्वास के साथ आप इन चीज़ों को करें, तभी फल अच्छे मिलते हैं। गाय का कच्चा दूध एक दिन पहले आप फ्रिज में रख लें, उसमें मतलब थोड़ा सा चाहिए, 1-2 बड़ा चम्मच जो भी है उसको डालिए। थोड़ा सा सफ़ेद पुष्प, अखंडित चावल, अक्षत जिसको कहते हैं, चावल मतलब टूटा नहीं चाहिए, वो डालिए। उसे 3 बार धोकर साफ करके अक्षत के रूप में बनाया जाता है, अखंडित अक्षत, उसमें मिला लें। काला तिल डाल सकते हैं। 1 लोटा जल यदि नित्य प्रतिदिन पूरे सावन के महीने में आप संकल्प लेकर 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कंटिन्यू भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके एक दीपक आप लगाते हैं, देखिए संशय ना पालिए, हम संध्या के समय दीप लगाएं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का समय वही होता है जो फ्री होते हैं। सुबह सवेरे बिना जैसे व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत कर लीजिए। अगर दीपक लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है तो सुबह भी लगाइए और जल अर्पित करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण कीजिए। अच्छा, आपको एक बात याद दिला दें कि दूध जो आप चढ़ा रहे हैं लोटे में, उसमें कोई मिश्री या मीठा नहीं मिलाते हैं। बहुत सारे लोग गलती से या भूल में डाल देते हैं, लेकिन आपको याद दिला रहे हैं, यह कार्य नियम से पूरा नियम बनाकर महीने भर करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। भोलेनाथ को आप पुष्पों में शमी के पुष्प, कमल के पुष्प, गुलाब के पुष्प, हम बात करें आंकड़े का जो पुष्प होता है, प्रयागराज में मदार बोला जाता है, 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और पर्पल। तो जो आंकड़े का पुष्प होता है भगवान भोलेनाथ को
चढ़ाते हैं, उनको बहुत प्रिय है। माला भी मिलती है उनकी, तो वो भी चढ़ा सकते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद आप मनोकामना पूरी आपकी होगी, ऐसा सिद्ध मानिए और विश्वास रखिए। अपनी कामना को हर दिन बोले, जो आपकी मनोकामना है उसको हर दिन बोलिए, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। रक्षाबंधन का पर्व जो है सावन मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। इसे श्रावणी भी कहते हैं। जैसे हर पूर्णिमा दो आती है, एक व्रत वाली होती है और दूसरा स्नान दान की होती है, तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। 8 अगस्त को जो है श्रावण का पूर्णिमा है, दोपहर से लग रही है, तो आप अभी से जो व्रत करेंगे, चंद्र तिथि को मान्य करते हुए व्रत करेंगे, तो सूर्य व्यापनी तिथि लेते हुए आपका रक्षाबंधन का पर्व जो है 9 अगस्त को मनाया जाएगा। और हम बात करें भद्रा की, तो भद्रा सूर्योदय के समय ही समाप्त है, इसलिए भद्रा का कोई योगदान या कुछ भी नहीं है। ईश्वर को पहले रक्षा सूत्र बांधे, भगवान गणेश को, भोलेनाथ को, कान्हा जी को आप मानते हैं, अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करें, अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक करते हुए रक्षा सूत्र बांधे और उनकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करें। मिलते हैं एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।